जंगल के बीचों बीच सुंदर राजकुमारी ने धनुष की डोरी खींची और झाड़ियों की ओर एक तीर छोड़ दिया। जैसे ही वह अपनी जीत को देखने पहुंची, उसे यकीन ही नहीं हुआ। तीर किसी जानवर को नहीं बल्कि एक आदमी को लगा था, और वो कोई आम आदमी नहीं बल्कि पड़ोसी राज्य का राजा था। राजा जैसे ही बेहोश होकर राजकुमारी की गोद में गिरा, राजकुमारी ने तुरंत उसे अपने शिविर में ले जाकर उसकी देखभाल शुरू कर दी। बाद में जब सैनिकों ने बताया कि ये तो मेवाड़ राज्य के राजा हैं, तो राजकुमारी पद्मावती को सब समझ में आ गया। जब राजा को होश आया और उसे बताया गया कि ये खूबसूरत महिला सिंधिया राज्य की राजकुमारी है, तो वो उसे देखते ही रह गया और राजकुमारी भी उस बहादुर राजा की ओर आकर्षित हो गई। फिर तो जैसे भाग्य ने दोनों को मिला दिया। राजा ने पद्मावती से विवाह कर लिया और उसे अपनी महारानी बना दिया। राजा की तरह ही उसकी रानी की सुंदरता इतनी अपूर्व थी कि महल के राजगुरु तक स्तब्ध रह गए। लेकिन एक रात रानी को एहसास हुआ कि कोई उनकी शयन कक्ष की ओर देख रहा है। राजा ने तुरंत अपनी कमर से खंजर निकालकर बाहर फेंका, मगर बाहर कोई न दिखा। जब खंजर को देखा गया तो उस पर खून के धब्बे थे और रानी की पैनी सूंघने की शक्ति ने बता दिया यह और कोई नहीं बल्कि वही राजगुरु था। राजगुरु को दरबार में बुलाकर जब सामने लाया गया तो उसके कंधे पर वही घाव था, जिससे साफ हो गया कि वही दोषी था। परंतु राजा ने उसे मारने की बजाय राज्य से निकाल दिया। लेकिन वो गुरु कृतघ्न निकला। उसने मन ही मन प्रतिज्ञा कर ली कि वो राजा और रानी दोनों से बदला लेगा। उधर उत्तर दिशा में एक शक्तिशाली सुल्तान था, जिसने अपने ही राजा को मारकर सत्ता हासिल की थी। जब वह निकाला गया, राजगुरु सुल्तान के पास पहुंचा तो बोला, सुल्तान, तुम्हारे पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं, पद्मावती जैसी सुंदर रानी। अगर वो मिल जाए तो तुम्हारा जीवन भी संपूर्ण हो जाएगा। बस फिर क्या था। सुल्तान ने राजा को बुलावा भेजा कि वो अपनी रानी के साथ उसके जन्मदिन पर आए। राजा ने इस षड्यंत्र को भांप लिया और साफ मना कर दिया। सुल्तान आग बबूला हो गया और अपने हजारों सैनिकों को लेकर मेवाड़ पर चढ़ाई कर दी। राजा ने अपने सैनिकों के साथ मुस्तैदी से मुकाबला किया और एक चेतावनी भरा तीर चला दिया, जिससे सुल्तान की सेना पीछे हट गई। लेकिन सुल्तान कहाँ रुकने वाला था, उसने और सेना भेजी। लेकिन जैसे ही उसके घुड़सवार महल के पास पहुंचे, जमीन फटी और सब गड्ढे में गिर गए। रात को सुल्तान ने गुरु को बुलाया, कहा अगर रानी वैसी नहीं निकली जैसी तूने बताई तो तेरा हाल बुरा होगा। फिर 3 दिन बाद सुल्तान की पूरी सेना महल के नीचे डेरा डाल चुकी थी, मगर रात में राजा ने एक हमला किया। आग के तीर छोड़े और सुल्तान के शिविरों में आग लग गई। सुल्तान ने चाल चली और अकेला ही शहर में घुस आया। राजा ने उसे सम्मान से बुलाया। सुल्तान ने कहा, मैं तो बस पद्मावती को एक बार देखना चाहता हूँ। राजा ने मजबूरी में मंजूरी दे दी। रानी ने मना किया, लेकिन राजा ने कहा ये राजनीतिक निर्णय है। अगले दिन सुल्तान ने पद्मावती को एक झरोखे से एक झलक देखा और देखता ही रह गया। अब वह पूरी तरह उसके रूप का बंदी बन चुका था। कुछ दिन बाद जब राजा अकेला सुल्तान के तंबू में गया तो वहाँ फंस गया, क्योंकि सुल्तान ने झूठ बोला था। उसकी सेना कहीं गई नहीं थी। अब रानी को कहा गया, अगर राजा को वापस चाहती हो तो खुद सुल्तान के पास आओ। रानी ने हाँ कह दिया, लेकिन एक शर्त पर, उस गद्दार गुरु को मारा जाए, और सुल्तान ने वही किया। फिर रानी अपनी कई दासियों के साथ सुल्तान के राज्य की ओर चली। रास्ते में सुल्तान का भतीजा उसे मारने आया, लेकिन सुल्तान खुद घायल होकर भी उसे मार गिराया। जब रानी पहुंची तो उसने कहा, पहले मेरे पति को रिहा करो। सुल्तान की रानी ने अंदर से राजा को मुक्त कराया, क्योंकि वो जानती थी अगर पद्मावती आ गई तो उसकी जगह खतरे में पड़ जाएगी। राजा ने जाने से पहले सुल्तान से मिलने की जिद की और जाकर कह दिया, मैं युद्ध भूमि में तुझे मारूंगा। फिर वो और रानी सुरंग के रास्ते भाग निकले। रानी के साथ गई दासियां दरअसल सैनिक थे, जिन्होंने भागने में मदद की और फिर सुल्तान की सेना से भिड़ गए, मगर सभी वीरगति को प्राप्त हुए। जब सुल्तान को पता चला कि उसकी ही रानी ने पद्मावती को भगा दिया तो उसे जेल में डाल दिया। लेकिन पद्मावती की चाह में वो पागल हो गया। फिर उसने एक बार फिर हमला किया, इस बार विशाल पत्थर फेंकने वाली मशीनें साथ लेकर। राजा ने कहा, मैं खुद लड़ूंगा। युद्ध भूमि पर दोनों राजा आमने सामने आए। दोनों में जमकर लड़ाई हुई, पर पीछे से सुल्तान के सैनिकों ने नियम तोड़ते हुए राजा को धोखे से तीर मार दिया। राजा घायल होकर गिर पड़ा। राजा की मृत्यु की खबर जब रानी को मिली तो उसने सारे महल की स्त्रियों को बुलाया और कहा, अगर सुल्तान यहाँ आया तो हम सब जौहर करेंगे। और जैसे ही सुल्तान घोड़े पर महल की ओर दौड़ा, रानी और अन्य सभी स्त्रियों ने अग्नि में प्रवेश कर आत्म बलिदान कर दिया। सुल्तान महल पहुंचा, लेकिन तब तक सब कुछ समाप्त हो चुका था और पद्मावती अब सिर्फ इतिहास। इस औरत ने जैसे